हेलो गाइस, राधे कृष्णा। तो आज मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बात करूंगी। हमारी जो आज की जो महिला है यानी फीमेल है, वो बहुत एक ऐसा स्ट्रगल कर रही है जो ना तो खुद समझ पाती है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। कभी भी आप वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। यस, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर दी है भगवान जी ने। हम माँ दुर्गा का रूप भी ले सकती हैं, हम माँ लक्ष्मी का रूप भी ले सकती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप में ही हम हैं। माँ सरस्वती, हमारी वाणी अगर देखिए, एक माँ का रूप जो होता है ना, जितनी भी माँ की कलाएं हैं, माता की कलाएं हैं, वो सब हम में विद्यमान है, हमारे अंदर हैं। तो क्यों हम अपने आप से हम दूर भाग रहे हैं? हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। आज जहाँ भी मैं जाती हूँ, पता है, मैं हॉस्पिटल्स में वगैरह कहीं पे भी जाती हूँ तो फीमेल्स की भीड़ लगी रहती है। वहाँ पे जेंट्स से ज़्यादा फीमेल बीमार होती हैं, और मुझे दुख होता है यार, क्योंकि मैं खुद थी भाई। मैं आज से 5 साल पहले मेरा भी यही हाल था। मैं बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम था, मुझे अस्थमा था 27 साल से, जो मिनिमम दिन के मैं 4-4 5-5 पंप करती थी। और जिस दिन गेहूँ घर में अपना काम होता, डस्ट का काम कर लेती थी, उस दिन तो पूरी नाइट सोती नहीं थी मैं। आप समझ सकते होंगे कि अस्थमा जिसको था, दिन के 3-3 4-4 पंप करती थी। जो बंदे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, मेरे लिए सीढ़ियाँ आ जाती थी, या फिर कहीं ऊंचाई पे पहाड़ी पे अगर चढ़ना होता था, फ्रेंड्स के साथ जाती थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो चीज़। मैं चढ़ नहीं पाती थी। अगर अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी सांस फूलती थी बोलने से भी। अगर ज़्यादा तेज बोल लेते तो मेरी सांस फूलती थी। तो ये सब ऐसी। और उसके बाद मुझे गैस एसिडिटी, क्योंकि मैं देर नाइट तक स्टडी करती थी, टीचर की तैयारी करती थी, तो मुझे गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी। कि जैसे अभी मैंने ये मेरा स्किन बूस्टर है, कोलेजन प्रोटीन, इतना जो बड़ा गिलास है वो मेरा चाय कॉफ़ी का होता था। देर नाइट तक चलता रहता था ताकि नींद नहीं आए, मुझे एनर्जी चाहिए थी, इसलिए मैं चाय कॉफ़ी पी लेती थी। उससे क्या, मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, अंदर बॉडी में एसिड बनने लगा, तो मुझे दोनों टाइम मुझे DSR कैप्सूल लेना पड़ता था। तो आप सोच सकते होंगे कि मेरा क्या हाल था। फिर उसके बाद मुझे माइग्रेन था। माइग्रेन की वजह से, आपको पता है ना, जिसको माइग्रेन होता वही बता सकता है कि क्या कंडीशन हो सकती है। मैं बच्चों पे गुस्सा करती थी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। मैं घर का काम करती थी, इतनी मुश्किल से काम करती थी, सिर को पूरा बांध के रखती थी एनी टाइम की मेरी नसें जो हैं वो मुझे पेन ना हो। मेरे पर्स में हमेशा डिस्प्रिन और सेरोडन रहती थी। टैबलेट के बगैर तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी। मेरा जो पंप था अस्थमा का, वो मेरे पर्स में एनी टाइम रहता था। एंड इसके साथ मुझे PCOD की प्रॉब्लम थी। हार्मोन, जो मेरी बॉडी में हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाते थे, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपको लाइफ टाइम हार्मोन्स की टैबलेट खानी पड़ेंगी। आप ये सोचिए कि मैं एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर थी और आज मैं लोगों को स्वस्थ कर रही हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप में चेंज किया है, मेरी लाइफस्टाइल में चेंज किया है। पहले मुझे, हाँ, अपन पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं आज के टाइम में कोई भी अनपढ़ नहीं है। और जो अनपढ़ हैं, हमारी माताएं हैं, जो हमारी मम्मियाँ हैं, हमारी दादी माँ थी, अनपढ़ होके भी वो क्या हमसे ज़्यादा समझदार थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। पहले का जो खाना था वो ओरिजिनल होता था, उनकी हेल्थ इतनी नहीं बिगड़ती थी। इसके पीछे रीज़न क्या था? ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी, यानी ओरिजिनल खाना होता था पहले, इस वजह से। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम खा तो घर का रहे हैं, लेकिन वो उसमें है क्या, हमारी थाली में है क्या? आप
कभी मेजर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी थाली में क्या है, हम क्या खा रहे हैं। और ये जिस दिन मेरे कोच ने मुझे बताया, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास एक अपना पर्सनल कोच होना चाहिए। यस, तो पर्सनल कोच होगा तो आपको पता है वही आपको गाइड कर सकता है, वही आपको बता सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, आपको किस चीज़ की नीड है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज कौन दे सकता है? आपका एक पर्सनल कोच, वो होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे कोच आए, उन्होंने मुझे गाइड किया। जब उन्होंने काउंसलिंग की तो मुझे बताया कि मैम आपने अपना फाइबर तो अभी कहीं आपके खाने में फाइबर तो ऐड ही नहीं है। जब मैंने उनको अपनी दिनचर्या बताई तब उन्होंने मुझे बताया आपके खाने में फाइबर कहाँ है, फाइबर की कहाँ से पूर्ति करते हैं, आपका आपकी विटामिन की कहाँ से पूर्ति करते हो, आपका प्रोटीन। तो जब मुझे हर चीज़ की, मैं पानी पूरा नहीं करती थी, पानी को तो मैं समझती नहीं। जब मुझे प्यास लगती थी, सर मुझे प्यास लगती ही नहीं है तो मैं पानी कैसे पीऊँ, तो पानी मेरा पूरा नहीं होता था। हालांकि हमें पता है हमारी बॉडी में 75% पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करती थी, कहते रही हूँ कि एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद हम क्या बोलते हैं, एक अनपढ़। हमें बिल्कुल भी नॉलेज थी, यानी न्यूट्रिशन के प्रति जो नॉलेज थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो थी, शून्य। न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं करती थी मैं, जो आया खा लिया, या खाया भी कि नहीं खाया। मैंने कभी ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, खाना भी कभी दोपहर में अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, शाम को खा लूँगी, ये कंडीशन थी मेरी। जैसे ही मैंने अपनी बैड हैबिट्स में सुधार किया, मेरी बैड हैबिट्स को हटा दिया और गुड हैबिट्स में कन्वर्ट किया। मेरे कोच ने जैसे मुझे डाइट प्लान बना के दिया, मैम आपको सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर हमारा विटामिन्स, मिनरल्स, हमारा फाइबर, हमारा प्रोटीन, हमारी मसल्स का खाना प्रोटीन है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। जब मुझे नॉलेज हुआ तो आज ये सोचिए मेरा जो रिजल्ट था, 3 महीने बाद मैंने अपना जो मशीन थी वो पंप करती थी, वो मैंने 3 महीने बाद फेंक दी। ना मैंने माइग्रेन की 4.5 साल हो गए, आज मैंने माइग्रेन की एक भी टैबलेट नहीं ली है, ना ही मैंने हार्मोन्स की टैबलेट खा रही हूँ। एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीने लगी हूँ 5 साल से। और जैसे मैं 3 महीने बाद जब मैं सही हुई, उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया, हटाओ इसको, मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। क्यों? उसके पीछे रीज़न था, वो इसलिए कि मुझे ये लगा जब मैं सही हो सकती हूँ, मेरी बहनें और भी हैं ऐसी, मैं उनकी हेल्प करूँगी। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे हेल्प करनी है। ऐसी और भी, मेरे जैसी और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं और उनकी मैं हेल्प करूँगी। और रियल बात यह है, मैं ऐसा नहीं है मैं फीमेल्स की हेल्प करती हूँ, मैं जेंट्स की भी, बच्चों की, सबकी हेल्प अच्छी करती हूँ। और मैं 5 साल से यही काम कर रही हूँ, एक पर्सनल वेलनेस कोच का काम करती हूँ कि उनकी लाइफ में जब एंट्री करती हूँ तो उनको एक कोच, एक जैसे मैं हर टाइम एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। जब भी वो मुझे कॉल करके पूछते हैं, हाँ जी मैम अभी क्या खाना है, क्या पीना है, अभी क्या ले सकता हूँ, क्या ले सकती हूँ, तो मैं उनके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहती हूँ। तो आपका पर्सनल कोच आपके पास होना चाहिए, जो आपको गाइड करे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो आपको निर्धारित करके देगा। उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपकी बॉडी में, वो रिमूव होते जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। आप अभी दवाइयाँ खा रहे हो, हालांकि दवाइयाँ आपको पता है, मैं दवाई है हमारी, वो हमें सही नहीं करती है, वो कुछ एक टाइम के लिए हमें रिलीफ देती है। मैं ऐसा नहीं कहती दवाई की जगह काम करेगी, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम उनको ले रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, इफेक्ट तो पड़ता ही है, प्रभाव पड़ता है उनका, स्वेलिंग आती है, साइड इफेक्ट। जैसे मैंने अभी वेट गेन किया था, मेरा वेट अभी मैं आइडल वेट पे हूँ, 55 है। उस टाइम जब मैं बीमार थी, यानी मेरी दवाइयाँ चल रही थी, वेट मेरा 48 था, लेकिन लोगों को ये लगता था क्या
कि मैं गोलू मोलू हूँ, मेरी उंगलियां मुड़ती नहीं थी, स्वेलिंग रहती थी मेरे बॉडी में, किस वजह से मैं इतनी सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाती थी। बस यही रीज़न है। तो आज मैं फीमेल्स से स्पेशली बोल रही हूँ, सॉरी मैं कहाँ ले गई टॉपिक को। तो फीमेल्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि खुद को टाइम देना स्टार्ट करें। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगी तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगी। अब 24 घंटे हैं, वही 24 घंटे आपके पास हैं, वही मेरे पास हैं, और भी जो मेरे साथ वाली हैं तो उनके पास भी 24 घंटे हैं। क्यों फिर वो क्लब में आती हैं? अब यहाँ पता है क्लब, आपको बाहर जाने की नीड नहीं है। कुछ फीमेल्स बोलती हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता, हम कैसे जिम जाने के लिए हमें टाइम नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आप लाइव आइए। मेरा क्लब चलता है मॉर्निंग में 5:30 से लेके 7 बजे तक। आप मुझसे बात कीजिए। अगर आपका टाइम सेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए वो टाइम अवेलेबल करवाऊंगी। इवनिंग में मेरा क्लब जो चलता है वो चलता है 5:30 से 7 बजे तक का। तो आप 24 घंटे में से खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? कोशिश कीजिएगा अपने खुद के लिए 1 घंटा निकालने की कोशिश कीजिए। 24 घंटे सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मी टाइम है वो निकालना स्टार्ट कीजिए। जब अपने लिए खुद के लिए 1 घंटा निकालेंगे, उसमें वो सिर्फ ये सोचिए कि वो मेरा है, मी टाइम। जब आप स्टार्ट कर देंगे अपने लिए खुद के टाइम निकालना, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होने के बाद जब आपकी जब काउंसलिंग की जाएगी, आपको जब चाहे आप मुझे फ़ोन कर लेना, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोच आप किसी और को भी बना सकते हैं। आपको लगता है कि जहाँ पे आपको अच्छा लगे, या हम डॉक्टर बहुत होते हैं जो एक्सपर्ट होता है, हम उसी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब उसी के पास हैं, उन डॉक्टर के पास जाते हैं हम जो सबसे बेस्ट होते हैं। हालांकि डॉक्टर सभी बेस्ट हैं, लेकिन जहाँ हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उनका बोलने का जो तरीका है, हमसे पूछने का, उनका गाइड करने का जो तरीका है, वो ये सब किस लिए, अगर हमें अच्छा लगता है तभी उसी को हम अच्छा बताएंगे, और हमें खुद को भी फील होगा कि नहीं यार ये अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है, बहुत अच्छे से संभाला है। ठीक है, तो बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो आज की जो फीमेल है उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो है, उनकी शून्य है। तो फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें। पहली बात तो ये, आज क्यों छोटी छोटी बच्चियों को इतनी सारी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जो मेरी माताएं बहनें हैं, सबको अधिकतर हार्मोन्स की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर थकान होती है, थक जाती हैं, बॉडी में स्वेलिंग है, थायराइड है, शुगर है, बीपी हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये हमारी आज की लाइफस्टाइल की वजह से। तो इसको ध्यान में रखना है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे खाने में हम क्या खा रहे हैं। दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है, चाहे आप पूरी लाइफ टाइम दवाई लेते रहें। दवाइयों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। आप दवाई लेंगे, फिर आप खड़े हो जाएंगे, चाय पिएंगे, फिर आपको थोड़ी सी एनर्जी आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप सोच के देखिएगा एक बारी। और वहाँ पे आपको बॉडी को, जैसे एक फीमेल जो है जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 4 साल उम्र कम होती है, क्योंकि एक बच्चा जब हमारी बॉडी में पल रहा होता है, उसका शारीरिक विकास, उसके अंदर जो उसके बॉडी पार्ट जो बन रहे होते हैं वो हमारे थ्रू होते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो प्रोटीन है, हमारे विटामिन, हमारा कैल्शियम, उसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर तैयार होती है, रेडी होती है। नॉर्मल बात नहीं होती है फीमेल होना। एक बॉडी में से एक दूसरी बॉडी को जन्म देना नॉर्मल नहीं होता है। जेंट्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती हैं, फीमेल्स ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं? यही रीज़न है, क्योंकि हम कभी भी उसको रिकवरी नहीं कर सकते हैं। हमारा विटामिन्स, मिनरल्स जब हम खाते हैं तो हमारे इंडिया में एक रिवाज है कि हम बस घी खाना है ताकि बच्चे को फीड, दूध अच्छा है तो वो पिए। तो ये सब जो धारणा है, मैं मानती हूँ कि हमारी माताएं जो सोचती, हमारी दादी माँ वगैरह हमारे लिए बहुत अच्छा सोचती थी, ये सही था, लेकिन पहले ओरिजिनल था।
घी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, शुद्ध घी, उससे हड्डियों को चिकनाई मिलती है। घी हमारे लिए बेस्ट होता है। गुड फैट जिसको बोलते हैं, हमारे गुड फैट भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम ले क्या रहे हैं उसमें, जैसे हमने हमारे बच्चा हुआ उसके बाद हमने क्या लिया, क्या हमने हमारा कैल्शियम पूरा किया, हमने हमारे विटामिन मिनरल्स, हमने फाइबर, हमारा प्रोटीन, सबसे अहम रोल रहता है हमारे प्रोटीन का, हमारी हड्डियों का, हमारे मसल्स का खाना ही प्रोटीन। हम दिन भर भाग दौड़ रहते हैं, काम करते हैं, पूरा घर का काम करती हैं। हाउस वाइफ बोला गया हमें, हाउस वाइफ बोलते हैं। आप हाउस वाइफ हो, अरे रे ये तो हाउस वाइफ है, ये क्या करेगी। वाइफ होना, ये सोचो, हमें पूरे घर की बागडोर संभालनी पड़ती है, नॉर्मल नहीं होता हाउस वाइफ। पूरे घर की जिम्मेदारी हम पे रहती है। क्या एक बात बताइए, गांव का सरपंच जो होता है पूरे गांव को संभालता है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड रहता है, उस सरपंच पे रहता है कि नहीं यार हमारे पूरे गांव में, पूरे गांव को संभालता। वही चीज़ है कि हम एक घर की हाउस वाइफ, हम घर को संभालना, हमारे पास पावर है, इसीलिए हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। एक जेंट्स को, अगर हम बुरा मत मानिएगा, कभी मैं किस जेंट्स को वो नहीं जिम्मेदार ठहरा रही, लेकिन आप 5 या 10 दिन संभाल के देखिए पूरी फैमिली को। हमारी कभी छुट्टी होती है, जेंट्स ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके फिर घर आ जाते हैं, वहाँ पे घर पे उनको बना बनाया खाना मिल जाता है, सब उनको मिलता है टेबल पे, हाँ जी खाना हो गया। हम सबके लिए करते हैं। हमारी कभी आपने देखी है फीमेल्स की कभी छुट्टी हुई है? हमें संडे की भी छुट्टी मिलती है, संडे नहीं मिलती है कभी भी। संडे को तो हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा नीड है ध्यान रखने की, हम अच्छा खाएं। यार महंगा बहुत है न्यूट्रिशन तो बहुत महंगा है। आपकी बॉडी से महंगा है कि आपके शरीर से महंगा है? कल को आप बीमार पड़ जाएंगी, आप अपने पलंग पे गिर जाएंगी, आपके बॉडी में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रहेगी। जिस तरह से आज हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी में कंटिन्यू थकान हो रही है, विटामिन की मिनरल, जॉइंटों में पेन हो रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है, हर जगह पेन हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, ये वो सब इतनी सारी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही है, चिड़चिड़ापन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। हमारे विटामिन हम पूरे कर ही नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति कब होगी? जब आप खुद का ध्यान रखेंगी। सबसे जरूरी है आप खुद का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ होंगी तब आप पूरी फैमिली को स्वस्थ रखेंगी। न्यूट्रिशन महंगा नहीं है, ये हमारी सोच है। हम अपने कपड़ों पे इतना प्रभाव, अगर शादी आ गई घर में या फिर कोई भी फंक्शन हो गया, घर में कपड़े पड़े ऑलरेडी, लेकिन नहीं हमें शादी के लिए, उस टाइम हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाते हैं। तो क्या हम हमारी बॉडी के लिए खर्च नहीं कर सकते? अगर आपका बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा, बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी, तो क्या हम कपड़े पहन पाएंगे और वो हमें अच्छे लगेंगे? आप बीमार होंगे, आप बाहर जाएंगे, बीमार हुए हुए आप बाहर जा सकेंगे, वो कपड़े पहन सकेंगे, आनंद ले पाएंगे उन कपड़ों का? जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो आपके चेहरे पे वो स्माइल आएगी। चेहरे की स्माइल बता देती है कि आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। जो स्माइल है आपकी वो बता देती है। अधिकतर फीमेल्स की नींद भी पूरी नहीं होती है, मुझे पता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं जूझी हुई हूँ और मैं एक फीमेल हूँ, इसलिए ये सब बता रही हूँ। संजू मैम के तो बच्चे बड़े बड़े हैं, इसलिए ना संजू मैम अपने लिए टाइम निकाल लेती है। नहीं भाई, बच्चे बड़े बड़े हैं तब और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मेरी भी फैमिली है, पूरा परिवार है मेरे भी, मैं भी तो संभालती हूँ। बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको संभालना नहीं है मुझे? आपकी तरह ही मैं हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, वो ही उतने ही जितने आपके पास हैं उतना ही। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैनेज करना सीखिए, और हम फीमेल्स को बहुत अच्छे है टाइम मैनेज करना। हम आसानी से टाइम मैनेज, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, अचानक से मेहमान आ गए तो हम आसानी से मैनेज करते हैं,
बड़े प्यार से, यार अभी ये वाले करेंगे तो उस टाइम भी हम मैनेज कर लेते हैं ना, तो क्यों नहीं निकाल सकते हम अपने लिए? आगे पीछे कीजिए ना, जो काम है उसको आगे पीछे कीजिए। मैनेज करना अच्छे से आता है फीमेल को, जेंट्स के तो फिर भी यार अब ऐसे क्या करूँगा, ये क्या करूँगा, उनको टेंशन होती है। लेकिन हमें भगवान जी ने हमें ऐसी ताकत नहीं है, ऐसा बनाया है हमें कि हम अच्छे से मैनेज करते हैं, हर काम को मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी जो अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानिए और आज ही खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। खुद के लिए टाइम निकालिए, फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए एंड अपना न्यूट्रिशन पूरा कीजिए सुबह से लेकर शाम तक का। एंड आज ही अपना एक कोच तैयार कीजिए, कोच बनाइए। अगर आपके पास कोच नहीं है, पर्सनल कोच नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपको लाइफ टाइम आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो आपको भी मैं स्वस्थ करूंगी। मैंने बहुत सारी फीमेल्स, जेंट्स, बच्चों की हेल्प की है, तो आज ही ध्यान दीजिएगा। यस, राधे कृष्ण।